दोस्तों एनपीएस पेंशन सिस्टम के बारे में बात करेंगे। एनपीएस पेंशन सिस्टम को आपको समझने से पहले चार फॉर्मेट होते हैं बेसिकली। क्यों मैं चार फॉर्मेट आपको मिनिमम में बता रहा हूं, क्योंकि अपने को पता है 20 से 25,000 या 30,000 तक जॉब करने वाला व्यक्ति अपनी बचत करना इसलिए चाहता है कि वो कल को अगर उसके पास जॉब ना भी रहे, अगर वो अपना कोई बिजनेस चलाए तो उसके लिए एक उसको अच्छा खासा प्रॉफिट फंड भी चाहिए। और दूसरा उसमें ये रीजन है कि उसको अगर थोड़ा सी एज होती है अपनी, जैसे 30 से 50 वर्ष तक मैक्सिमम अगर कोई व्यक्ति कोई जॉब करता है प्राइवेट के अंदर तो वो 50 लास्ट है, 50 के बाद में वो जॉब नहीं कर पाता और वो किसी के बोझ ना बने और अपना अच्छा खासा फंड प्रॉफिट कभी कर सके या वो अपना कोई बिजनेस कर सके। तो उसके लिए आज एनपीएस पेंशन सिस्टम है, इसको अच्छी तरीके से समझना। मैं एक एक पॉइंट को समझाऊंगा और अच्छा प्रॉफिट, सबसे अच्छा जो मार्केट में प्रॉफिट देता है वो एनपीएस ही देता है। क्यों देता है एनपीएस के एक एक पॉइंट को अपने समझते हैं। एनपीएस के अंदर बेसिकली 4 पॉइंट होते हैं। आप 1,000 से भी शुरू कर सकते हो और दूसरा आप 1500 शुरू कर सकते हो, 2,000 रुपये शुरू कर सकते हो और 2500 रुपये शुरू कर सकते हो। ये होता है एक महीने का कि आपको प्रति महीने एक ईएमआई के रूप में यहाँ डिपॉजिट करना है। और ये हर बैंक के अंदर है। कोई भी बैंक चले जाओ, एसबीआई में चले जाओ, एचडीएफसी में चले जाओ, आईसीआईसी बैंक में चले जाओ, एक्सिस में चले जाओ, किसी भी बैंक में चले जाओ, यहाँ इसको बोलते हैं टर्म प्लान। टर्म प्लान भी बोला जाता है और दूसरा पेंशन सिस्टम भी बोला जाता है कि एनपीएस करवाना है तो नेशनल पेंशन स्कीम इसका। इसके अंदर प्रॉफिट क्या होता है, अगर किसी व्यक्ति ने 1,000 रुपये से चालू करवाया तो वो 1 साल के अंदर यहाँ डिपॉजिट करेगा ना, वो 12,000 रुपये डिपॉजिट होगा उसका और वो 25 साल के लिए करवा रहा है। आप कम भी करवा सकते हो, ज्यादा भी करवा सकते हो। मैंने ये इसलिए 25 साल लिया है ताकि पेंशन सिस्टम के लिए अगर कोई व्यक्ति 35 साल की एज के अंदर यहाँ पे अपना बचत देखता है कि मैं कुछ ना कुछ बचाऊं, तो 35 साल की जॉब में वो 25 साल तक डिपॉजिट करवाता है तो लगभग 60 वर्ष की एज तक वो डिपॉजिट करवाएगा और 3 लाख रुपए डिपॉजिट होंगे। उसको रिफंड के अंदर क्या मिलेंगे, जब उसकी एज 60 वर्ष हो जाएगी तो उस व्यक्ति को 6 लाख रुपए यहाँ पे रिफंड मिलेगा। 3 लाख वो टोटल डिपॉजिट करेगा, 6 लाख तो रिफंड मिलेगा। दूसरा इसका प्रॉफिट क्या है कि उसको 5,000 रुपये प्रति मंथ के हिसाब से जब तक वो आजीवन उसको पेंशन मिलेगी, आजीवन 5,000 रुपये उसे आजीवन प्रति महीने के हिसाब से पेंशन मिलेगी। 1 साल के अंदर उसको 60,000 रुपये दिए जाएंगे, जो 5,000 के हिसाब से 12 × 5 करते हैं 60,000 रुपये। और एक व्यक्ति को वो नॉमिनी रखा जाएगा, नॉमिनी जीवित है तब तक आजीवन उसको पेंशन। उसके बाद में इसकी डेथ होने पे जिस व्यक्ति को उसने नॉमिनी रखा है उसको 6 लाख रुपए और दिए जाएंगे। डिपॉजिट फंड कितना है, 3 लाख रुपए है, 5,000 रुपये पेंशन भी है और 60 साल की एज होने पे 6 लाख रुपए भी दिए जाएंगे। और जब उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार के सदस्य किसी को नॉमिनी रखा है तो 6 लाख रुपए और दिए जाएंगे। यानी टोटल 12 लाख रुपए तो आपको रिफंड आ गया और प्लस आपको आजीवन 5,000 रुपये पेंशन भी आएगी। अब दूसरा इसी प्रकार से फॉर्मेट है, ये 1,500 रुपये का है। इसके अंदर 1 साल के अंदर वो डिपॉजिट करवाएगा 18,000 रुपये, प्रति महीने 1,500 करते हैं तो अपने 12 महीने के अंदर 18,000 रुपये होता है। 25 साल के अंदर जो डिपॉजिट करवाएगा ना वो करवाएगा 4,50,000 रुपये। अब 4,50,000 रुपये का प्रॉफिट क्या है कि यहाँ पे उसको 18 लाख का फंड इकट्ठा होगा। जब उस व्यक्ति को 25 साल पूर्ण होने के बाद में 18 लाख रुपये फंड होता है। 18 लाख फंड के अंदर 9 लाख तो डायरेक्ट उसको जैसे उसके 25 वर्ष काउंट होते हैं, पूरे होते हैं, उसके बाद में 9 लाख रुपए तो उसको 50% वापस मिल जाता है। और यहाँ पे लगभग 7,500 रुपये आजीवन उसको पेंशन मिलेगी। और नॉमिनी को वो सेमी सिस्टम है, पीछे जो 9 लाख रुपए और बचे हैं, जितने पैसे उस व्यक्ति को रिफंड के अंदर जैसे उसके 25 साल पूर्ण होने पे मिलते हैं ना, उतने ही उसके नॉमिनी को और मिलते हैं 9 लाख रुपए कि उसको आजीवन पेंशन तो दी, साथ में उसको नॉमिनी को पैसे भी दिए हैं। 9 लाख रुपए नॉमिनी को उसकी डेथ होने पे पैसे भी मिलते हैं। इसी प्रकार से अगर कोई 2,000 रुपये मंथली शुरू करवाता है तो उसके 1 साल के अंदर जो होते हैं वो 24,000 रुपये होते हैं और 25 साल के अंदर 6 लाख रुपए होते हैं। 6 लाख के जैसे 25 साल यहाँ पे कंप्लीट होते हैं उसके बाद में यहाँ पे 24 लाख का फंड होता है, टोटल 24 लाख का। 24 लाख के फंड के अंदर 12 लाख रुपए उसको रिटर्न में मिलते हैं जैसे 25 साल पूर्ण होते हैं। उसके बाद में उसको 10,000 रुपये प्रति मंथ के हिसाब से पेंशन दी जाएगी और प्लस जो 12 लाख रुपए अब इनको मिले हैं ना 25 साल पूर्ण होने पे, जस्ट इस व्यक्ति की डेथ होती है तो नॉमिनी को भी 12 लाख रुपए और दिए जाते हैं, ये 12 लाख रुपए। और इसी प्रकार से अगर कोई 2500 रुपये शुरू करवाता है तो 1 साल के अंदर डिपॉजिट करना पड़ेगा, वो 30,000 रुपये करना पड़ेगा और 25 साल में 7,50,000 रुपये यहाँ पे टोटल डिपॉजिट होगा। 7,50,000 का टोटल फंड है 25 साल में, वो 30 लाख होता है यहाँ पे, 30 लाख में इनको जब इनके 25 साल पूर्ण होने पे इनको मिलेगा वो 15 लाख रुपए का मिलेगा, टोटल 15 लाख और प्लस 12,500 रुपये आजीवन उसको पेंशन मिलेगी। और 12,500 रुपये के साथ में जैसे इनको 30 लाख रुपए टोटल हुए, 15 लाख इनको मिले तो इनकी डेथ के बाद नॉमिनी को भी 15 लाख रुपए दिए जाएंगे, नॉमिनी को भी 15 लाख मिलेंगे। और आजीवन ये पेंशन है तब तक ये पैसे नहीं मिलेंगे, जैसे इनकी डेथ होती है उसके बाद में नॉमिनी को पैसा मिलता है। ये 4 फॉर्मेट मैंने आपको बताया। अब आपको एक दिमाग में आ रहा होगा कि ये
25 साल के अंदर 4 इंटू पैसा करके और 50% देना और इतनी पेंशन देना क्या पॉसिबल है? इसके लिए अपने को समझना पड़ता है कि एनपीएस है क्या, नेशनल पेंशन सिस्टम। नेशनल पेंशन सिस्टम का मैं आपको पूरा आगे प्रूफ दिखाता हूँ कि किस प्रकार से पैसे इसके अंदर काउंट होते हैं और कैसे अपने को इतना इंटरेस्ट मिलता है। वो आपको इजीली आप 4 से 5 मिनट में आपके सामने पूरा प्रूफ पेश करूंगा जिसमें एनपीएस कार्य करता है। आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा कि वास्तव में इस प्रकार की पेंशन क्यों मिलती है और क्या इसमें प्रॉफिट होता है। वो सारा इजीली आगे वीडियो के अंदर अपने देखते हैं, एक एक स्क्रीनशॉट के माध्यम से आपको समझाते हैं, अच्छी तरीके से समझाएगा। एनपीएस पेंशन सिस्टम के बारे में मेन पॉइंट यही है कि बात करने का रीजन यही है कि कोई व्यक्ति अगर 10 साल या 15 साल 20 साल अगर कोई करना चाहता है या 5 साल भी करना चाहता है तो अपना अच्छा खासा प्रॉफिट भी वो इसके अंदर कमा सकता है। और दूसरा अपना एक स्टॉक मनी होती है जो अपने को कुछ ना कुछ बचत अपने पास होनी चाहिए, उसमें भी अच्छे खासा रिटर्न दिया जाएगा। उसमें एनपीएस पेंशन सिस्टम को सबसे पहले देखने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो पूरा देखें और वीडियो को अच्छी तरीके से समझें, क्योंकि हर एक पॉइंट को समझें। मैं आपको डायरेक्ट लाइव पूरा दिखाऊंगा, इसके अंदर किसी प्रकार से नहीं है, अपने डायरेक्ट गूगल से लाइव दिखाऊंगा कि किस टाइम में कितना प्रॉफिट हुआ था और किस टाइम में एनपीएस पेंशन सिस्टम किस प्रकार से काम करता है। अपने सबसे पहले एनपीएस पेंशन सिस्टम देखते हैं। इसको बोलते हैं नेशनल पेंशन सिस्टम। नेशनल पेंशन सिस्टम ये बेसिकली शेयर मार्केट से है। और शेयर मार्केट क्या होता है इसको थोड़ा समझने के लिए अपने को कुछ पॉइंट समझना होता है। जैसे एक टाटा कंपनी है, इस टाटा के फिलहाल में ये 4 शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं। एक तो टाटा स्टील है, एक टाटा पावर है और एक टाटा सीमेंट है और एक टाटा मोटर्स है। अपने क्या है भारत के अंदर है, अपने देखते हैं कि शेयर मार्केट जो इंटरनेट की शुरुआत मानी जाती है ना, वो 2016 या 17 के अंदर ही आया था। क्योंकि एंड्रॉइड जो भी मोबाइल थे अपने को पता है पहले 2G था लेकिन लोगों के पास बहुत कम था, फिर 3G आया, लेकिन बेसिकली 2017 में 4G आया था। उसके बाद में हर व्यक्ति के पास में अपने को पता है एक तो लिमिटेड हो गया था क्योंकि जो नेटवर्क अपने डाटा है वो सस्ता हो चुका था। एक टॉक टाइम लाइफ टाइम के लिए 28 दिन के लिए, उसमें तो डाटा अपने को पता है पर डे 1 GB या 1.5 GB 2 GB तक लगभग 250 या 300 रुपये में आने लग गया था। लोग इसके बारे में धीरे धीरे सर्च करने लगे और यूट्यूब सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोग शेयर मार्केट को समझने लगे थे। इजीली अपने को 4 स्टेप के अंदर समझाऊंगा और मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आपको अच्छी तरीके से समझ आए। और दूसरा मैं आपको एक व्हाट्सअप नंबर भी नीचे दूंगा, अगर किसी व्यक्ति को कोई डाउट हो तो उसके अंदर आप कमेंट कर सकते हो। बेसिकली अपने 5 से 6 कंपनी का देखेंगे, उसके बाद में एनपीएस का आपको पूरा प्रॉफिट है वो भी बताऊंगा। पहले टाटा का बता देता हूँ। टाटा के 4 ही बेसिकली है, जो एक तो पावर का है, दूसरा टाटा स्टील है, टाटा सीमेंट है और टाटा अपने मोटर्स है। ये 4 शेयर प्राइस है, इनको समझ लेते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट कंपनियों के बारे में बात करेंगे। इसमें कई कंपनियों का आपको बताऊंगा उदाहरण, और साथ में आपके साथ 2 स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ, ये भी आप गौर से देखें और गूगल पे जाके आप सर्च भी कर सकते हैं। बिल्कुल इजीली एकदम सही आपके साथ डाले जा रहे हैं। आप उसी हिसाब से टाइम पीरियड से जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे टाइम पीरियड ही आप भी चेक कर सकते हो। पहला आता है अपना टाटा। ये जनवरी 2017 के अंदर स्टील का था जो 38 रुपये था और जनवरी 2025 में ये 129 रुपये, यानी कि 7 साल के अंदर ये 3 गुना गया है। दूसरा आता है पावर का। पावर का ये 17 के अंदर 81 रुपये था और जनवरी 25 के अंदर 346 रुपये है। 7 साल के अंदर ये 4 गुना गया है। और सीमेंट का है, ये जनवरी 17 के अंदर 226 रुपये है और जनवरी 25 के अंदर ये 938 रुपये, ये भी 4 गुना गया है यहाँ पे 7 साल के अंदर। मोटर्स है, ये थोड़ा डाउन रहा है, ये 336 रुपये था और जनवरी अपने 25 के अंदर ये 732 रुपये, यानी कि 2 गुना गया। इसमें एक मेन रीजन कारण एक और बता देता हूँ। अपने को पता है कि 2020 के अंदर कोरोना था। कोरोना के कारण शेयर प्राइस के अंदर करीबन 3 इंटू डाउन हुआ था। आप जहाँ पे सर्च करोगे ना, लगभग कोई चीज अगर यहाँ पे 100 रुपये की थी ना, इनका शेयर मार्केट गिर के यहाँ पे लगभग 40 रुपये के समथिंग, 40 रुपये 35 रुपये के समथिंग एक बार शेयर मार्केट आया था। क्यों आया था? 3 महीने बंद रखे और गवर्नमेंट ने ये भी बोला था कि जो भी आपके वर्कर्स हैं यानी जो एम्प्लॉय है उनको आपको अगर वो 3 महीने तक लॉकडाउन है तब तक आपको सैलरी देनी पड़ेगी। तो इनकम कटे, क्योंकि वो स्थिति ऐसी थी, आपातकालीन स्थिति के अंदर ये ऐसा होता है। इसकी वजह से 2 साल के अंदर रिकवर करते हुए टाइम लग गया। अगर ये रिकवर ना होता ना तो यहाँ लगभग आपको 7 गुना देखने को मिलता। कहने का मतलब यही है कि शेयर मार्केट ऐसी चीज है जिसके अंदर प्रति वर्ष अपने को डबल पॉइंट देखने को मिलते हैं। अपने अब नेक्स्ट कुछ कंपनियां और है, कुछ फाइनेंस सेक्टर है, उसके बारे में बात करते हैं। टाटा के बाद में अपने 1-2 कंपनी और देखते हैं जिनकी बढ़िया है। जो अपनी सबसे अच्छी है ये महिंद्रा। क्योंकि 2017 के अंदर महिंद्रा का देखें 608 रुपये था और 25 के अंदर 2875 रुपये है। ये भी लगभग अपने मानते हैं तो 5 इंटू गया है, 7 साल के अंदर 5 इंटू गया है। और दूसरा रिलायंस का देखते हैं। रिलायंस का 2017 में 254 रुपये था और अभी फिलहाल के अंदर 25 के अंदर ये 1235 रुपये है। तो ये भी लगभग 4 से 5 इंटू गया 7 साल के अंदर। तीसरा अपने देखते हैं बिरला सीमेंट। बिरला सीमेंट 2017 में 630 रुपये थी और 25 के अंदर 1112 रुपये इसका शेयर प्राइस है। फिलहाल में इसका थोड़ा डाउन आया है क्योंकि दिसंबर और जनवरी के अंदर डाउन आया, पहले 1200 प्लस था। ये भी लगभग 2 इंटू गया 7 साल के अंदर। और तीसरा अपने देखते हैं बजाज मोटर्स। सबसे इंपॉर्टेंट ये शेयर मार्केट जितना उठाओगे ना उतना कोई नहीं किया, क्योंकि 2017 के अंदर इसका जो प्राइस था ये 2707 रुपये था और 25 के अंदर 2411। अगर मैं इसको 2015 के अंदर लेके जाऊंगा, 2015 के अंदर अपने को पता है 2016 में इंटरनेट आया था, 2015 के अंदर ये लगभग
₹1200 के समथिंग है, आप चेक कर लेना, ₹1200 की समथिंग है। उसके बाद में ये शेयर प्राइस अभी फिलहाल में ये 25 के अंदर 1 जनवरी 25 के अंदर ये तो ₹5,411 है। और टीवीएस मोटर्स की बात करूँ मैं, 2017 में ये ₹387 है और अभी फिलहाल में 25 में ये ₹2350 है। ये भी अपने मान सकते हैं कि लगभग 7 साल के अंदर 7 इंटू गया है। अब अपने कुछ फाइनेंस सेक्टर की बात करते हैं, करेंगे जो बैंकिंग लाइन, बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस और बैंकिंग, इन दोनों की बात करते हैं। अब अपने कुछ बैंकिंग सेक्टर का देख लेते हैं। बैंकिंग सेक्टर के अंदर सबसे पहले आता है एचडीएफसी बैंक का 2017 के अंदर शेयर प्राइस था वो ₹593 था और 25 के अंदर ये ₹1673 है, लगभग 3 गुना गया, ये 7 साल के अंदर 3 गुना गया। आईसीआईसी बैंक का देख लेते हैं, ये 17 के अंदर ₹232 था और 25 के अंदर ₹1247 है, तो लगभग ये भी 4 इंटू गया है, 4। और एक्सिस बैंक का देख लेते हैं, एक्सिस बैंक का 17 के अंदर ₹450 था और 25 के अंदर ₹983, ये 2 गुना गया है 7 साल के अंदर। और कोटक महिंद्रा बैंक की बात कर लेते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक का 2017 के अंदर ₹778 था, ₹778, अभी फिलहाल में ये ₹1887 है, ये लगभग 2 इंटू 5 7 साल के अंदर गया। और अब आता है अपना एयू स्मॉल बैंक। एयू स्मॉल बैंक की शुरुआत हुई थी जुलाई 2017 के अंदर, इसमें शेयर मार्केट की शुरुआत हुई थी, एक नई ब्रांच खोली गई थी, एयू बैंक एक नया बनाया गया था। लेकिन अपने 2017 से इसका ओपन होने के बाद में भी देखते हैं ना, ₹298 में इसका एक शेयर जारी हुआ था और 25 के अंदर ₹588, यानी कि एक नई जो संस्था चलाई गई थी इन्होंने, ये भी 7 साल के अंदर अपने देखते हैं तो 2 इंटू चली गई। एक नई जब अपने बिजनेस शुरू करते हैं बैंकिंग लाइन का, तो उसमें काफी परेशानी होती है, कस्टमर जोड़ना पड़ता है, तो भी अपने देखते हैं कि ये 2 इंटू गया और आने वाले टाइम में ये अच्छा खासा प्रॉफिट है। अब आता है एसबीआई बैंक। एसबीआई बैंक का 17 के अंदर देखते हैं ₹276 यहाँ पे शेयर है और 25 के अंदर ये ₹752 है, तो लगभग ये भी 3 इंटू गया यहाँ पे 7 साल के अंदर। और बाकी फाइनेंस वगैरह हर चीज के अंदर अगर किसी व्यक्ति को शेयर मार्केट से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो मैं नीचे एक डिस्क्रिप्शन लिंक डाल रहा हूँ, आप उस पर मैसेज कर सकते हो। आपको जिस प्रकार की शेयर मार्केट की जानकारी चाहिए वो बता देंगे। अब अपने देखते हैं कि एनपीएस मैंने आपको शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ इसलिए बताया था और इतना बताने का मेन रीजन यही था कि अगर किसी चीज को अपने बारीकी से समझते हैं तो अपने को समझ आता है कि वास्तव में ये अपने को भविष्य में प्रॉफिट देगा या नहीं देगा, क्योंकि एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम पूरी तरीके से शेयर मार्केट से